नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और सुबह से जो मेगा ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर हम उपस्थित हैं, एक बार फिर से क्या सवाल और उन पर क्या ओपिनियन जनता का सामने आया आपको बताएंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल से परेशान क्या सोचता है हिंदुस्तान, ये जानना जरूरी हो जाता है। यही वो सोच है जो सरकार को नीतियां तय करने में मदद करती है। तो देखिए, जो हमारे सवाल थे आपके सामने फिर रखते हैं। क्या यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ रही है पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें? हाँ कहने वालों की तादाद देखिए 50%, नहीं ऐसा मानने वालों की तादाद 25%, और जो लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते उनकी भी तादाद 25% की रही। अब दूसरा बड़ा सवाल, तेल के दाम बढ़ाना जरूरी है क्योंकि ये सरकार की मजबूरी है। देखिए, हाँ कहने वालों की तादाद 45%, नहीं कहने वालों की 40%, और कह नहीं सकते ऐसे 15% लोगों ने इस सर्वे में इस प्रकार से अपनी राय रखी। अब तीसरा जो बड़ा सवाल हमने जनता के सामने रखा, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से आम आदमी को क्या राहत मिल सकती है। इसमें देखिए बड़ा मार्जिन नजर आता है। हाँ कहने वाले लोगों की तादाद 65% है, नहीं कहने वाले लोगों की महज 20%। इसके अलावा देखिए कौन कौन से सवाल, एक्साइज ड्यूटी को लेकर के भी हमने सवाल पूछा आम लोगों से कि एक्साइज ड्यूटी क्या कम करनी चाहिए सरकार को। हाँ में 65% लोगों ने जवाब दिया, नहीं में 30%, और कह नहीं सकते ऐसा कहने वाले लोग 5% थे। क्या राज्यों को भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाना चाहिए? देखिए 78% लोग कहते हैं हाँ वैट घटाओ, नहीं कहने वाले महज 10%, और कह नहीं सकते 12% लोगों ने कहा वो कोई राय इस पर नहीं रखते। क्या तेल के दाम बढ़ने से बढ़ रही है महंगाई? ये भी सवाल हमने पूछा। देखिए हाँ कहने वाले 75%, नहीं कहने वाले 15%, और कह नहीं सकते ऐसे लोगों की तादाद 10% रही। और क्या डीजल पर किसानों को अलग से मिलनी चाहिए सब्सिडी? हाँ कहने वाले, ये बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला हमें। हाँ कहने वालों की तादाद रही 48%, नहीं कहने वालों की 45%। इसके अलावा जिन्होंने कोई राय जाहिर नहीं की ऐसे 7% लोग भी थे। तेज होती महंगाई के लिए अगला सवाल ये है, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, केंद्र, राज्य या कि सरकार की नीतियां? देखिए केंद्र को सबसे ज्यादा लोगों ने केंद्र को ही इस मामले में जिम्मेदार माना है, और सरकार के मुफ्त वाली जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो भी बड़ी जिम्मेदार हैं। बढ़ती कीमतों को लेकर के सबसे ज्यादा 48-46 यही दिखता है। चुनाव के बाद क्यों बढ़ जाते हैं तेल के दाम? देखिए अंतर्राष्ट्रीय वजहों से बढ़ते हैं 15% लोगों ने कहा। तेल कंपनियों के फैसले से ये 55% लोगों का कहना है। सरकार के निर्णय से 25% लोगों ने कहा, और जिन्होंने कोई राय जाहिर नहीं की ऐसे 5% लोग थे। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो हमने आम जनता से पूछा कि चुनाव के बाद क्यों बढ़ जाते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, आखिर इसकी क्या वजह है? उस पर भी बेहद दिलचस्प आंकड़ा सामने आया, क्योंकि 137 दिन बिल्कुल नहीं बढ़े वो लोगों के जहन में है। लेकिन देखिए आखिरी सवाल, 10वां सवाल जो था, सड़कें बनाने जैसे कई विकास कार्यों के लिए जरूरी है तेल की कीमतों में बढ़ोतरी? यह सवाल हमने आम जनता के सामने रखा। इसमें हाँ कहने वालों की तादाद 45%, नहीं कहने वालों की 52%, और कह नहीं सकते 3% लोगों ने इस प्रकार अपनी राय सामने रखी। और अब चलिए अलग अलग शहर हम आपको लगातार लिए चल रहे हैं, वहां से क्या कह रही है आम जनता। लगातार आपको एक एक बात हमने सुनवाई है, और अब जब सारे के सारे सवालों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, मेरे साथ तमाम सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। ये सीधा उनका रुख करते हैं। ऋषिकेश मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मनगरी से संकेत पाठक मुंबई से, सौरभ कुमार पटना से, विपिन श्रीवास्तव भोपाल से, मनोज पांडे कोलकाता से, और बाकी शहरों में भी देखिए लगातार वो सहयोगी मौजूद हैं जो आप तक जनता का मूड पहुंचा रहे थे। लेकिन सबसे पहले आइए यूपी का ही रुख कर लेते हैं। डबल इंजन की सरकार है यहां पर। मथुरा, यहां का रुख करते हैं। मथुरा में ऑन एन एवरेज कुल मिलाकर के, ऋषिकेश क्या देखा आपने? मथुरा में आम लोगों की राय किसके लिए, कौन जिम्मेदार? बढ़ती कीमतों को लेकर, महंगाई को लेकर के कौन जिम्मेदार, क्या कहा ज्यादातर लोगों ने? जी देखिए, बिल्कुल यही सवाल मैं यहाँ पे लोगों से पूछता हूँ। हमारे साथ बहुत तादाद में युवा हैं, महिलाएं हैं, और बहुत सारे लोग हैं। सर, महंगाई को लेकर कसूरवार कौन है? चुनाव के बाद क्यों दाम बढ़ जाते हैं? क्या युद्ध इसका जिम्मेवार है या फिर कुछ और, वैट है, जीएसटी है? देखिए, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से निर्धारण होता है। जिसमें गैस है, पेट्रोल है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसका निर्धारण करता है। तो महंगाई नहीं बढ़ रही है। असल में रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उसकी वजह से
ये क्राइसिस क्रिएट हो गया पूरी दुनिया के अंदर। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत बढ़ने की वजह से सरकार बहुत सकारात्मक रूप से कार्य कर रही है और कोशिश कर रही है कि महंगाई नहीं बढ़े, और इससे बढ़िया सरकार मैं नहीं समझता कोई आएगी। सही बोल रहे हैं भैया? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि लगभग 80% क्रूड ऑयल हमें दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है। हम अपनी जरूरत का सिर्फ 20%। चुनाव के बाद क्यों दाम बढ़ जाते हैं? सर, चुनावों से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसी टाइम पे यूक्रेन की वॉर होना, जहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं, जहाँ पर रशिया और यूक्रेन दोनों ही मिलकर के उनकी खपत का लगभग 70 to 80% फ्यूल इंपोर्ट करते थे, उससे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस रेज हो गया। नहीं, सही तो बोल रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि हम आम आदमी है, हमें ये नहीं पता कि बाहर वॉर हो रही है, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो जेब का खर्चा है वो बजट में रहे। हाँ, ये है। अच्छा, ये कुछ महिलाएं महंगाई बढ़ने के क्या कारण होते हैं? क्या युद्ध है या फिर चुनाव के बाद सरकार बढ़ा देती है? जीएसटी में लाना चाहिए? नहीं, मेरा मानना तो यह वोट वगैरह तो कुछ नहीं है। मतलब सफर तो मिडिल क्लास करती है, मतलब हाई क्लास तो कभी करती ही नहीं है, पीछे रह जाती है मिडिल क्लास। ऑलमोस्ट वही है जो ज्यादातर होते हैं, जो नीचे जो गरीब होते हैं, सबसे ज्यादा मरना उन्हीं को। जैसे यूक्रेन का युद्ध हुआ है, ज्यादातर जो अमीर है वो तो बाहर जा चुके हैं। ज्यादातर महंगाई का वही है, ज्यादातर असर किसी भी राज्य में हो, कहीं पे भी हो, गरीबी ज्यादा बढ़ते हैं। जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, नहीं लाना सर? जीएसटी पे तो ये है कि अपना कंट्रोल में आ रही है। अब दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, तो हमारा भी ये है कि इनकम इतनी है नहीं और महंगाई दिन पर दिन है। पेट्रोल देख लीजिए आप, बिजली का बिल देख लीजिए, तो ये आम आदमी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। क्या इसके लिए कसूरवार कौन है? सरकार है या फिर तेल कंपनियां हैं? सरकार। मेरा मानना तो यह सरकार है। सरकार का तो कोई इशू नहीं है, सरकार इस पे ज्यादा नहीं, ऐसा सरकार नहीं है। क्या मैडम आप मुस्कुरा रही है? कौन जिम्मेवार है? नहीं, सरकार इसमें, सरकार का कोई इशू नहीं है इसमें। सरकार जिम्मेदार कैसे हो सकती है? नहीं, सरकार तो मतलब अपने देश को डेवलपमेंट करने के लिए, उसको सुधारने के लिए ही करेगी ना। वो देश को कोई नीचे गिराने के लिए तो करेगी नहीं। अच्छा, चलिए। क्या सही बोल रहे हैं भैया? कौन जिम्मेवार है? कसूरवार कौन है? भाई साहब, सच बात तो ये है, सब लोग इस गवर्नमेंट से डरे हुए। सच बात तो बोलना ही नहीं चाहते। पता नहीं, सच बात तो ये है कि भाई ऐसा मान के चलो कि हमारे बच्चे ठीक है अन्न के लिए तरस रहे हैं और हम सूट फूट पहन के डोल। जल्दी से और शहरों का भी रुख कर लेते हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया ऋषिकेश यहाँ से सामने आ रही है, लेकिन अब आर्थिक राजधानी मुंबई भी लिए चलते हैं। वहां पर संकेत पाठक मौजूद है। संकेत, सीधा आपके पास आते हुए दो सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल, कौन जिम्मेदार, केंद्र, राज्य या फिर सरकार की नीतियां? पहला। दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या मजबूरी है बढ़ाना, इसके बिना विकास संभव नहीं? जरा बात कीजिए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। तमाम लोग यहाँ पर देखिए पेट्रोल भराने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग आप देखिए, हम बात करने की कोशिश, ये बताओ कि जो पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, कौन जिम्मेदार लगता है आपको? मोदी होगा। मतलब केंद्र सरकार क्यों लग रही है? क्यों जिम्मेदार? वो अभी क्या बोलेंगे, आप दूसरे से बात करो, हम लोग इतना बोल नहीं सकते कुछ। तो ये शख्स है, इनका कहना है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और तमाम लोग आप देखिए यहाँ आ रहे हैं। कुछ लोगों से और बात करेंगे। सर, ये बताइए कि जो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर, ये सरकार ही जिम्मेदार है। इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार, क्योंकि क्या है, आम पब्लिक को, पूरा आम पब्लिक के लिए बहुत परेशानी हो रही है। पेट्रोल का हर दम भाव बढ़ रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रही है, काफी दिक्कत हो रही है। अच्छा, आपको लगता है कि जो चुनाव होते हैं उस समय तो दाम नहीं बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद फिर? राइट, चुनाव के समय तो नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वो पार्टी का एक जरिया होता है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाने का। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि चुनाव के समय दाम नहीं बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और कुछ लोग हैं, ये बताइए आप क्या कहेंगे कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उनकी नीतियां? मेन बात तो जब से मैं छोटा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ। मैं जब डैडी हमारे ऑटो चलाया करते थे, 22 रुपए पेट्रोल था। आज मैं पेट्रोल भरा रहा हूँ तो 120 रुपए के लगभग भरा रहा हूँ। तो ये हो क्यों रहा है? पूरे देश को ये समझना चाहिए कि ये एग्जैक्टली तेल का भाव, गैस का भाव बढ़ क्यों रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हम बढ़ रहे हैं, मेट्रो तो पहले था नहीं। तो ये प्रॉब्लम है, हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। किसी सरकार के ऊपर प्रॉब्लम ये बोल के मतलब नहीं है कि ये सरकार ने, कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। इसका प्रॉब्लम, मूलधार प्रॉब्लम कहाँ है, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हमको बेटर करना पड़ेगा, तब जाके किसी इस चीज के ऊपर हम बेटर आ पाएंगे। बिल्कुल, तो आपने सुना आशा की यहाँ पर मुंबईकरों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग केंद्र सरकार को ठीक है, संकेत आप बने रहिए, वापस आपके पास आती हूँ। और देखिए, यही निकला है निष्कर्ष जो मुंबई में, चाहे देश की राजधानी में, निकल रहा है कि राज्य को सबसे ज्यादा
सरकार को जिम्मेदार आम लोग मान रहे हैं। हमारे सर्वे में 48% लोगों ने सरकार को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया है। सीधा आपको भोपाल लिए चलते विपिन श्रीवास्तव नजर आ रहे हैं। विपिन, भोपाल का मूड बताइए और सीधा सवाल पूछिए। लब बोलूं आप, क्योंकि इससे समझ आ जाता है कौन जिम्मेदार। बिल्कुल एक ही सवाल बनता है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल दाम है, कौन जिम्मेदार मानते हैं इसको? कौन है जिम्मेदार? सर, वर्तमान में हम देखें तो सरकार जिम्मेदार तो है, लेकिन विश्व स्तर पर हम देखते हैं तो हर देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर सरकार को इस पर जिम्मेदार नहीं मान सकते, मेरा ये मानना है। आपको क्या लगता है कौन है जिम्मेदार? सर, मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। जिम्मेदार तो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी है, बाकी चीज़ों का भी ध्यान उन्हें रखना ही चाहिए और रख भी रही है गवर्नमेंट। जैसे कि बाकी चीज़ों का ध्यान रख रही है, आर्थिक व्यवस्था का ध्यान रख रही है, हमारी देश की सिक्योरिटी का ध्यान रख रही है। तो वहाँ पर ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसके लिए ज़रूर बहुत ज़्यादा उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आम आदमी इससे बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो मेरे को लगता है पहले सरकारी जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल महंगाई को लेकर? सर, कहीं ना कहीं देखिए, सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन पूरी तरीके से सरकार को जिम्मेदारी इस चीज़ की इसलिए नहीं ठहरा सकते हैं क्योंकि देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि जो रूस यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उससे भी अपने देश की भी थोड़ा बहुत आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ा है। तो इसके लिए भी आम जनता को भी थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए इसका, कि पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार नहीं है। थोड़े समय की बात है, हो सकता है आगे चल के कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छे की ठीक है। मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ से सामने आ रही है। ये भोपाल की जनता का मूड अपने आपको बताया, यहाँ की जनता क्या मानती है, कौन जिम्मेदार। लेकिन अब एक और मेट्रो सिटी आपको लिए चलते हैं, कोलकाता। मनोज पांडे वहां पर मौजूद हैं। कोलकाता में मनोज, दो इंपॉर्टेंट सवाल, जरूरी है दाम बढ़ाना या फिर मजबूरी है? एक ये सवाल, दूसरा कौन जिम्मेदार? सीधे सवालों पे बात कीजिए। जी ऐसा देखिए, यहाँ पे हम पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और जानते हैं सीधा कि जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कौन है इसके जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है या तेल कंपनियां जिम्मेदारी है? दोनों ही जिम्मेदार हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिटीजन को देखना, उनकी हेल्प करना, जिस वजह से लॉजिस्टिक एक्सपेंसिव हो गया है, डेली एसेंशियल कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि विकास के लिए तेल को बढ़ाना जरूरी है? जिस तरह से है हो रहा, उसको बढ़ाना जरूरी चाहिए, तभी टैक्स आएंगे? नहीं, विकास के लिए तेल को बढ़ाना जरूरी है तो कोई बात नहीं हुई। मैं तो एग्री नहीं करूंगा कि हाँ उसके लिए आपको ऑयल के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। नेचुरल गैस, सीएनजी, सबके तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आशा देखिए, यहाँ पे सीधा चलते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं कोलकाता में सबसे ज्यादा लोग टैक्सी से सफर करते इन्हीं से जानते हैं। चाचा, क्या कहिएगा, जो दाम बढ़ रहे हैं डीजल के, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तेल कंपनी जिम्मेदारी है या सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को जिम्मेदारी माना जाता है। सरकार को जिम्मेदारी क्या है, वो अगर जो भी कुछ कर सकता है वही करेगा, तो दूसरा कर नहीं सकता। सरकार इसके लिए जिम्मेदारी है। क्या लग रहा है कि विकास के लिए जिस तरह का है, सड़कों बनाना है, तो क्या टैक्सेस को या इसमें ज्यादा लेना चाहिए, तभी जाके विकास हो पाएगा देश में? विकास पहले सरकारें करेगी, आम कैसे कर सकता है? देखिए, साफ तौर पे यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। देखिए, जिस तरह से लोग यहाँ पे डीजल भरा रहे हैं, गाड़ी रोज चलाते हैं। भैया, क्या कहिएगा, जो डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके लिए कौन है? तेल कंपनी जिम्मेदारी को मानते हैं या सरकार को जिम्मेदार आप मानते हैं? इसमें तो सरकार का जिम्मेदारी, सरकार जिम्मेदारी है। क्या लगता है कि जो विकास होता है, जो सड़कें होती है, तो उसके लिए टैक्सेस बढ़ाना जरूरी है सरकार को? इसमें तो हम क्या बोलेंगे, ये तो सरकार का दोष ही है, कहाँ उन्नति हो रहा है। जी देखिए, सीधा देखिए, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे हैं, जो जमीनी स्तर से चलते हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से जो टैक्सी चलाते हैं यहाँ पे, जो वैन गाड़ियां चलाते हैं यहाँ पे, जो मेटाडोर चलाते हैं, तो साफ तौर पे कहना है कि इसके लिए सारे के लिए सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। और अभी हम देखिए, और भी काफी लोग हैं यहाँ पे जो गाड़ी से चलते हैं, सौरभ के पास भी जाना है पटना। आप बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा आपके पास आती हूँ। लेकिन देखिए, ये आम जनता का दर्द है, क्योंकि महंगाई की मार और कुछ तो करो सरकार, संसद से लेकर सड़क तक संग्राम, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। मैं पट्टा आपको सीधा लिए चलती हूं, वहां पर कौन जिम्मेदार? सवाल आपके सामने है ऑलरेडी। सौरभ, कौन जिम्मेदार, मजबूरी या जरूरी? दोनों ही पक्षों पर बात। जी बिल्कुल, मैं पटना के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। हमारे साथ कई लोग हैं। सर, ये बताइए कि पिछले कई दिनों से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिम्मेदार कौन है, केंद्र की सरकार या फिर नीतीश कुमार? इसमें तो नीतीश कुमार हैं जिम्मेदार, क्योंकि हर एक जगह, यूपी में भी यहाँ से पेट्रोल सस्ती है, क्योंकि वहाँ टैक्स कम है। कि हमारे यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है,
नीतीश जी। और भी कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिम्मेदार किसको मानते हैं, केंद्र की सरकार या फिर बिहार सरकार? बिहार सरकार। टैक्स ज़्यादा हो सकता है क्योंकि और सब जगह पे रेट का फ़र्क है और यहाँ बिहार में तो कुछ लोकल जो टैक्स है वो मतलब अगर बिहार सरकार कुछ कम करे तो कुछ कम हो सकता है। यानी बिहार सरकार। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर ये बताइए, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिम्मेदार कौन है, राज्य की सरकार या केंद्र सरकार? केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार है। कैसे? तेल वहाँ पर जैसे कि जो रेट में आ रहा है उसको यहाँ पर बैठ या जो टैक्स है उसको कम कर करके आम पब्लिक को राहत मिल सकती थी, मगर वो नहीं हो पा रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइए, डीजल और पेट्रोल के दाम कई दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं, जिम्मेदार कौन है, केंद्र की सरकार या राज्य सरकार? केंद्र सरकार है सर, केंद्र सरकार ही न बढ़ा रही है सर। राहत मिलनी चाहिए आपको लगता है? समय के अनुकूल तो भी नहीं लग रहा कि राहत अभी मिलेगी सर। तो आपने देखा कि यहाँ पर अगर बिहार की बात करें, पटना की बात करें, तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग मानते हैं कि जो दाम बढ़ रहे हैं उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चूंकि सरकार यानी राज्य सरकार की बात करें, नीतीश सरकार की बात करें, तो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी जो है वह ज्यादा लगा रखी है और इसकी वजह से डीजल और पेट्रोल के दाम कम है। अगर एक्साइज ड्यूटी कम कर दे राज्य सरकार, ये हमारे ये तो देखिए, ये पटना से सौरभ बता रहे हैं आपको रिपोर्ट, वहां की जनता ने क्या कहा। ज्यादातर ये सर्वे में और निकल कर भी आया निष्कर्ष कि केंद्र 48% लोग मानते हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। नीतियां 46% जो मुफ्त की योजनाएं हैं उसको, और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण मानते हैं। तो ये निष्कर्ष हमारे ओपिनियन पोल का निकल करके सामने आया है और इसलिए यही ओपिनियन पोल, ताकि जनता का मूड समझ सके सरकार, जनता क्या चाहती है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद लगे रहेंगे बड़ी खबरों पर एक एक अपडेट के साथ। देखिए, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।